अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास एमडी कैट के ऊपर मैंने डिस्कशन करनी थी। और मैंने कहा बच्चों के लिए एमडी कैट, अब जो मेडिकल के स्टूडेंट थे जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ी है अब वो एमडी कैट में जाएंगे। और बच्चों को एमडी कैट का पता ही नहीं होता कि उसका सिलेबस क्या होता है, उसका पेपर पैटर्न क्या होता है, उसकी वेस्टेज क्या होती है, कितने नंबर का होता है, कितने टाइम का होता है। और इस बार थोड़ी सी सिलेबस में भी चेंजेस की गई हैं, थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं सिलेबस में। ठीक है जी, एमडी कैट के सिलेबस में पीएमडीसी ने। और आज की वीडियो में हम सारा डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हाल आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंचती रहे। ठीक है जी, एमडी कैट, ठीक है जी, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट, इसे हम कहते हैं एमडी कैट 2025। इसका हमने सिलेबस देखना, और ये पीएमडीसी है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पीएमडीसी। ये हमारे पास एमडी कैट का जो सिलेबस है, पेपर्स हैं वो जो हमारे पास जनरेट करती हैं, बनाती हैं। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे पास फिज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायो होती है, इंग्लिश होती है और लॉजिकल रीजनिंग होती है। ये हमारे पास 1 2 3 और 4 5 किताबें होती हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास 5 किताबों का आपने क्या देना होता है, टेस्ट देना होता है एमडी कैट का। ठीक है जी। अब इसके हमारे पास आपका जो होगा ना, ये नीचे आए ज़रा, ये हमारे पास, ये आपको मैं बताऊंगा, इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, वेस्टेज बताऊंगा, डिफ़िकल्ट लेवल बताऊंगा कि किस तरह आपके कितने एमसीक्यूज़ आने हैं, कितने नंबर के आने हैं, क्या क्या होना है, वो मैं सारा आज की वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपके 180 आपके टोटल नंबर, आपको 180 के एमसीक्यूज़ आने हैं। ठीक है जी, 180 टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ 180। ड्यूरेशन ऑफ एमडी कैट 3 घंटे का आपका टाइम होना है। 180 आपके एमसीक्यूज़ होने हैं, 3 घंटे का टाइम होना है। पेपर बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे आपके। ठीक है जी। मिनिमम पास मार्क फॉर अ मेडिकल कॉलेज एडमिशन के लिए, मेडिकल के लिए आपने 55% आपने मार्क्स लेने होंगे, और जो डेंटल कॉलेज के लिए आपने 50% आपने मार्क्स लेने होंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर इसका। 180 नंबर टोटल एमसीक्यूज़, 3 घंटे का टाइम होगा, और पेपर बेस्ड एमसीक्यूज़ होंगे, और मेडिकल कॉलेज के लिए 55% और डेंटल कॉलेज के लिए 50%। अब यहाँ से देखें, सबसे पहले तो आपकी बायो आ जाएगी। बायो आपकी 45% होगी, और इसमें 81 एमसीक्यूज़ आपके होंगे बायो के। ठीक है ना, नंबर ऑफ एमसीक्यूज़। केमिस्ट्री आपकी 25% होगी और 45 एमसीक्यूज़ होंगे। फिजिक्स आपकी 20% होगी, 36 एमसीक्यूज़ होंगे। इंग्लिश आपकी 5% होगी, 9 एमसीक्यूज़ होंगे। लॉजिकल रीजनिंग आपकी 5% होगी, 9 एमसीक्यूज़ होंगे। यानी कि 100% आपका ये आ गया, 180 आपके एमसीक्यूज़ आ गए। ठीक है जी। आप इस 100% में से आपने मेडिकल के लिए 55% और डेंटल के लिए 50% आप ले लेने हैं। ज़्यादा तो डिफ़िकल्ट लेवल होता है, 50% एमसीक्यूज़ आपकी ईजी होते हैं। ठीक है जी। 70% आपसे एमसीक्यूज़ मॉडरेट होते हैं, यानी कि डिफ़िकल्ट लेवल ना इतने डिफ़िकल्ट होते हैं ना इतने ईजी होते हैं, दरमियाने से होते हैं। और जो 15% आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिफ़िकल्ट होने हैं 100 में से। ठीक है जी, 100 में से आपके 15 ईजी होने हैं, 70 आपके एमसीक्यूज़ जो है ना मॉडरेट होने हैं, यानी कि ना इतने मुश्किल ना इतने आसान, और 15% आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो जी डिफ़िकल्ट होने हैं। ठीक है ना। तो ये पीएमडीसी ने ये सारा जो कैजुअल है पेपर पैटर्न ना आपको बता दिया वो। ठीक है ना। अब हम इसका, अब बायोलॉजी के जो देखेंगे ना, अब हम बायोलॉजी के यूनिट्स देखेंगे। ये आपके हमारे पास क्या है, चैप्टर्स हैं, सिलेबस है। बायोलॉजी के यूनिट्स आपके पास यहाँ एक साइड पर आपके यूनिट्स लिखे होंगे, यहाँ आपके टॉपिक्स लिखे होंगे या सब टॉपिक्स लिखे होंगे, जो आपने इस चैप्टर में से टॉपिक्स को करना है, कवर करना है, और ये आपके लर्निंग कॉन्टेक्ट होगा, आउटकम्स होंगी। ठीक है ना। तो ये आपका पहला चैप्टर है। इस तरह के जो बायो वाले हैं, ये ज़्यादातर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सिलेबस को मिला के होता है, वही चीज़ें होती हैं। तो इन चैप्टर्स को आपने पढ़ना है, आपने इनके कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है ना। तो इनमें से आपके 180 एमसीक्यूज़ आपके ये पीएमडीसी में से, एमडी कैट में से आने। ये आपका चैप्टर सिलेबस, अगर आप ये पीडीएफ फॉर्म में भी चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता करें। आपने वीडियो पूरी देखनी है, कोई फ़ायदा नहीं वीडियो कट करने का। ठीक है जी। अब ये सारा आपका जी सिलेबस है। ठीक है ना। ये चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, बायो के चैप्टर्स हैं। आगे टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि इनमें से आपने यही बस टॉपिक्स कवर करने हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, इतनी इतनी मोटी बुक्स ले लेते हैं ना, वो पढ़ते हैं तो उनमें से एक ज़्यादा एमसीक्यूज़ आता ही नहीं है। बस आपने जो पीएमडीसी ने जो सिलेबस दिया वो आप पढ़ें, आपका काम क्लियर हो जाना है। ओके जी। और ये आपके ये आपके चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स हैं। ये आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, और आगे इनके जी टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, तो आपने ये देख लेने हैं। ठीक है ना। ये जो चैप्टर्स हैं ज़्यादातर आपने ये पढ़े होंगे, आपने बस आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, आपने एक एक चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है ना। आपने टाइम अपना वेस्ट नहीं करना। ठीक है। ये मेरे ख्याल सितंबर में इसके टेस्ट शुरू होने हैं, तो टाइम आपका थोड़ा है,
तो जल्दी जल्दी आपने इसे कवर करना है। सिलेबस बहुत शॉर्ट होता है, पर बच्चे इसको जी बोझ बना के अपने ऊपर ये जी इसको बना लेते हैं। सिलेबस इसका बहुत ही शॉर्ट होता है, ठीक है ना। अब ये फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स के लिए वेक्टर एक्विलिब्रियम के लिए आपने ये टॉपिक्स करने हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को पढ़ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ें, उसका यूनिट पढ़ें, उसका समझें। तो वो ये ना समझें कि कहाँ से बना कहाँ से आया, ये नहीं है। वो अपना टाइम ना वेस्ट करें, जो जो चीज़ें हैं वो ही पढ़ें बस। ठीक है जी। फोर्स एंड मोशन में ये चैप्टर है, ये टॉपिक्स हैं। वर्क एंड एनर्जी है, फिर जी आपका रोटेशनल सर्कुलर मोशन है, फ्लूइड डायनामिक्स है, ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स है। तो उसके बाद हमारे पास वेव्स का चैप्टर है, ठीक है जी, और थर्मोडाइनमिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रॉन्स है, डेवन ऑफ केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, ठीक है जी, न्यूक्लियर फिजिक्स है। इस तरह आपकी इंग्लिश के हैं, तो इंग्लिश का आपका रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स में से आपने ये चीज़ें करनी है। उसके बाद फॉर्मल एंड लेगियर एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, ये चीज़ें हैं। उसके बाद राइटिंग स्किल है, ठीक है ना, तो ये आपके उसमें से बन जाता है। ओके जी। अब आप लॉजिकल रीजनिंग में देख लें, ठीक है जी, क्रिटिकल थिंकिंग है, या आपने लॉजिकल आपने सिंबल्स पढ़ने हैं, प्रॉब्लम्स पढ़नी है, ठीक है जी, एक्शन पढ़ने हैं, केस एंड इफेक्टिव्स पढ़ने हैं। तो ये आपका सारा सिलेबस आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका मैंने बता दिया। अभी कल ही हमारे पास आया था 10 जून वाले दिन, ठीक है जी, मेरे ख्याल में रात 8 बजे हमारे पास आया था, अपलोड किया गया कि ये आपका सिलेबस है सारा, PMDC ने बता दिया, MD कैट का, ठीक है जी। और ये आपको सारा उन लोगों ने बता दिया हुआ है कि आपने किस किस तरह करना है, क्या क्या आपके इनके चैप्टर्स में, बुक्स में कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, उनके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, ड्यूरेशन, टाइम, स्ट्रक्चर, वेस्टेज और डिफ़िकल्ट लेवल, सारा कुछ बता दिया। और इंशाल्लाह इसके रिलेटेड अगर कोई भी मुझे मालूमात मिली तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।